छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डोंगरगढ़ दौरे को लेकर बयान दिया। उन्होंने बताया कि शाह चंद्रगिरी पर्वत पर स्थित विद्यासागर महाराज की समाधि स्थल पर पहुंचेंगे, जहां एक विशाल परिसर बनेगा। इस परिसर में महाराज की जीवनी और शिक्षाएं प्रदर्शित की जाएंगी, जो समाज को दिशा देने में मदद करेगी। सीएम साय ने कहा कि यह परियोजना न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए लाभकारी होगी। आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ शुभागमन हो रहा है। वो डोंगरगढ़ जाएंगे, वहाँ चंद्रगिरी का जो पवित्र धाम है, जहाँ विद्यासागर जी महाराज राष्ट्रीय संत समाधि लिए, वहाँ पर पूरा उनका एक परिसर बनेगा। उनकी जीवनी का बचपन से लेकर अंत तक का वहाँ पर रहेगा और उसमें पूरे देश विदेश से लोग आएंगे और उनके उपदेशों का, उन्होंने जो समाज को रास्ता दिया है, वो सबसे अवगत होंगे और इसका लाभ समूचे राष्ट्र को होगा। धर्मांतरण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भाजपा द्वारा धर्मांतरण को लेकर लगाए गए आरोपों का कांग्रेस ने पलटवार करते हुए विरोध किया। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्मांतरण को हमेशा बढ़ावा देती है और इसे अपना राजनीतिक टूल बनाती है। शुक्ला ने यह भी कहा कि भाजपा सत्ता में रहते हुए धर्मांतरण को बढ़ावा देती है और विपक्ष में आते ही इस मुद्दे को हवा देती है। दबा दिया। बेशर्मी की पराकाष्ठा है। राज्य में 1 साल से ऊपर हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, केंद्र में 11 महीने से ऊपर हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी केंद्र सरकार ने धर्मांतरण को लेकर आज तक कानून नहीं बनाया। डबल इंजन की सरकार की दुहाई देते थे। 11 महीने में धर्मांतरण को लेकर क्या क्या कार्रवाई की? इस 11 महीने में 3 लोगों ने धर्मांतरण के दबाव के कारण आत्महत्या कर लिया। आप कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, कांग्रेस पे दोष देते हैं। कांग्रेस के तो 5 साल में धर्मांतरण पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा था। भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण को हमेशा से बढ़ावा देती है। वो चाहती लोग धर्मांतरण करें, इनके लिए पॉलिटिकल टूल किट है धर्मांतरण। ये धर्मांतरण करवाते हैं, जब सरकार में रहते हैं तो उसको प्रश्रय देते हैं, जैसे विपक्ष में आएंगे उसको हवा देते हैं। ये इनकी साजिश है। इनको किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये धर्म से धर्म को लड़ाने के लिए धर्मांतरण की बातें करते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं। ये नहीं तो क्यों नहीं डबल इंजन की सरकार में कार्रवाई की जाती? क्यों कानून नहीं बनाया जाता है? सरकार बनने के बाद पहली विधानसभा में घोषणा किया था विष्णुदेव साय ने। आज क्या हुआ? 1 साल से ऊपर हो गए, कार्रवाई करने से क्यों डर रहे? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के एग्जिट पोल को देखते हुए ये साफ है कि देश की जनता का विश्वास भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है। मुख्यमंत्री साय ने विश्वास जताया कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जनता के साथ धोखा किया है। उनका कहना था कि अब दिल्ली की जनता बदलाव की ओर बढ़ रही है और भाजपा को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। बिल्कुल देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है और इस बार निश्चित रूप से दिल्ली प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि 10 वर्षों तक आपकी सरकार ने वहाँ की जनता के साथ धोखा किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का डोंगरगढ़ में भव्य स्वागत किया। सीएम साय ने मंत्री शाह को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। यह आगमन महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री शाह के इस दौरे के दौरान कई योजनाओं और परियोजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है। सीएम साय ने अमित शाह का स्वागत करते हुए कहा कि उनके दौरे से छत्तीसगढ़ के विकास को नई दिशा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने निकाय चुनाव को लेकर भाजपा का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिला है और अब निकाय व पंचायत चुनाव में भी वही समर्थन मिलेगा। साहू ने भाजपा की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि पार्टी हमेशा अपने वादों को पूरा करती है, जैसे धारा 370 हटाना, राम मंदिर निर्माण और 3100 रुपये में धान खरीदना। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ नहीं बोलती और मोदी सरकार की गारंटी पर प्रदेश की जनता विश्वास करती है। सभी निकायों में आप देखिएगा, विधानसभा के चुनाव में भी प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिला, लोकसभा में भी मिला, निकायों के चुनाव में भी और त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार ही जीत करके आएंगे। उसके पीछे कारण सिर्फ एक है
कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने कहा कि हम धारा 370 समाप्त करेंगे तो हमने किया। हमने कहा कि राम मंदिर बनाएंगे तो राम मंदिर बना। हमने कहा कि किसानों का धान 31 रुपये में खरीदेंगे तो हमने खरीदा। हमने कहा कि हम पिछले 2 साल का बोनस राशि देंगे तो हमने दिया। हमने कहा कि महतारी बंधन देंगे तो हमने दिया। हम वो पार्टी नहीं है जो गंगा जल को लेकर के कस्में खाए और झूठ बोलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। प्रदेश की जनता, देश की जनता मोदी जी की और मोदी की गारंटी पर विश्वास करती है, इसलिए जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही मिलेगा। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कांग्रेस द्वारा जारी पोस्टर पर तीखा प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहे जो भी कहे, प्रदेश और देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और भाजपा के संकल्प पत्र पर विश्वास करती है। साहू ने यह भी कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है और हर एक घोषणा पत्र की बात पूरी की जाती है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की पार्टी है, जिसमें भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं और इसलिए जनता कभी भी इन पर विश्वास नहीं करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहे कुछ भी कहे, प्रदेश की जनता, देश की जनता मोदी की गारंटी पर, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर विश्वास करती है। हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। जो जो घोषणा पत्र में है हम एक एक बातें हम पूरी कर रहे हैं और पूरी करेंगे। निगमों के चुनाव में भी और प्रदेश का जब चुनाव हुआ तब भी हमने कहा था, उन सारी बातों को हम एक एक करके पूरे कर रहे हैं। कांग्रेस की ईवीएम पर सवाल उठाने पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू का पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जब चुनाव जीतती है तो जश्न मनाती है, लेकिन जब हारती है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठाती है। साहू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश बघेल जी को प्रदेश की जनता अच्छी तरह जान चुकी है और अब वो सिर्फ पाटन के नेता बनकर रह गए हैं। भूपेश बघेल जी ये बहाना ढूंढ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब चुनाव जीतती है तो जश्न मनाती है और जब चुनाव हारती है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ये लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो अभी से ये लोग बहाने ढूंढ रहे हैं हार का। भूपेश बघेल जी को प्रदेश की जनता नकार चुकी है। अब वो केवल पाटन के नेता बन के रह गए हैं, इसलिए अभी से वो बहाने ढूंढ रहे हैं। धन्यवाद।